हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर वेल्थ क्रिएट करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप रिटर्न को कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कई गुना ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी हमें ये पता चल गया कि पैसा सेव करने से नहीं, पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ता है। इसी कारण आज आप देखेंगे हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी हो या लमसम हो, हर महीने लगभग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा आ रहा है 24,000 करोड़ रुपए। ये पिछले महीने का आंकड़ा है। तो 24,000 करोड़ रुपए हर महीने 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि पैसा सेव करने से नहीं, इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबका मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के अंदर बहुत बड़ी गलती करते हैं। और वो कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि आज हमारा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन लगभग आज के समय के अंदर लगभग 6 या 7% लगभग चलता है। ये कभी ऊपर नीचे होता रहता है। जैसा कि जो इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है, अब इन्फ्लेशन को कोई कम नहीं कर सकता, महंगाई को कोई कम नहीं कर सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना हमारे हाथ के अंदर है। उसको हम स्मार्टली कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन चल रहा है 6 से 7%। अब हमें इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर लगभग इसका डबल रिटर्न मिले। हमें 15% से कम के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना। ऐसे आज के बहुत सारे प्लेटफार्म है, बहुत सारे फंड है जिन्होंने पास्ट के अंदर, उनका रिकॉर्ड है 20-25 साल का, कि उन्होंने लगभग 15-18% तक का रिटर्न भी दिया, 20% का किसी ने रिटर्न दिया। ऐसे बहुत सारे फंड है जिनका आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर जो इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है इसे लगभग डबल रिटर्न मिले, तब हमारा पैसा ग्रो होगा, तब हमारा फंड के अंदर हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, हमारा रिटर्न तब ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, दूसरी चीज़ हमें सिखाई जाती है कि सेफ्टी। अब सेफ्टी के नाम के ऊपर रियल के अंदर तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें एक गुमराह किया जाता है। जैसे सेफ्टी के नाम पे हमें इंश्योरेंस दिया जाता है, वहाँ रिटर्न हमें मिलता है सिर्फ 5% या 6%, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप किसी का भी आप रिकॉर्ड देख लेना, 5 से 6% रिटर्न मिलता है वहाँ। कारण है वहाँ हमें सेफ्टी के नाम के ऊपर हमें डराया जाता है कि ये आप ले लो, आपको सेफ्टी रहेगी। वो आपको सेफ्टी के नाम के ऊपर गुमराह करते हैं। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आपको वहाँ पर पैसे को इन्वेस्टमेंट करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके अंदर आपको बेहतर फ़ायदा है। और भी उस दूसरी चीज़ सेफ्टी के अंदर हमें किस बात को बताया जाता है, जैसे कि आप बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं जो लगभग सेविंग के अंदर अपना पैसा रखते हैं। अब सेविंग के अंदर आपको लगभग, मैं 3% बता रहा हूँ, ये ज़्यादा ही है, इससे कम हमें मिलता है सेविंग के अंदर। अब सेविंग के अंदर आपको पैसे को रखना नहीं चाहिए। पैसा वही आप सेविंग में रखो जो आपके लिए इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड को आपको सेविंग में रखना चाहिए, या आपको एफडी करवा देनी चाहिए सेविंग। अब सेफ्टी के नाम के ऊपर एफडी के अंदर पैसा हम इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो बोल देते हैं आपको सेफ्टी है, आप एफडी के अंदर पैसा लगा दो। अब एफडी के अंदर भी वही जो हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है 7% लगभग मान लेते हैं, इससे ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं। चाहे आप आरडी को देख लो, वहाँ भी यही मिलेगा। आप पीपीएफ के अंदर देख लो, वो भी हमें यही मिलेगा। 6-7-8% से ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं। अब 6-7-8% से हमें कैसे होगा, जबकि ये यहीं पर हमारी महंगाई है, तो हम वेल्थ क्रिएट कैसे कर पाएंगे, कैसे हमारा पैसा ग्रो होगा? तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको सेफ्टी के नाम के ऊपर लोग गुमराह नहीं करें, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट डिप। जो ये मार्केट की डिप है, सबसे मेन
और इन्वेस्टमेंट के अंदर लोग यहीं से भागते हैं। अगर इनका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया तो आप पैसे को कभी आप म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो ये 2017 के अंदर एक छोटी सी डिप आई थी, और ये सही है कि इस डिप के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे हम जैसे हम म्यूचुअल फंड के अंदर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए ये डिप है, ये सबसे अच्छी काम करती है। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये डिप सबसे अच्छी कारगर होती है, लेकिन इस डिप का पहले कोई बता नहीं सकता। जैसे कि आज हमारा मार्केट चल रहा है तो लगभग 5-6% आज भी नीचे है, ये एक डिप है। अब यहाँ से ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कितना नीचे जाएगा और कब ऊपर उठेगा। 2017 के अंदर जब मैंने मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ कुछ डिप मिल गया था, तो डिप के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, बड़ा अच्छा लगा। जैसे यहाँ पर पहुँचा तो हमारा रिटर्न काफ़ी अच्छा था, खुश भी थे। लेकिन उसके बाद ये छोटी सी डिप आई, इसके अंदर पैसा काफ़ी कम हुआ तो बुरा भी लगा। उसके बाद में और भी डिप आई, आप देखेंगे यहाँ पर भी डिप है, और उसके बाद भी मार्केट ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद दिसंबर 2020 के अंदर यह न्यूज़ आ गई थी कि कोरोना वाली महामारी आ रही, तो उसके बाद में आप देखेंगे यह मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ। उसके बाद जितना भी मार्केट नीचे आया, पैसा माइनस के अंदर चला गया। अब इस माइनस के अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा माइनस के अंदर चला गया। इस जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, हमारे साथ वाले भी थे कुछ लोग। तो उन्होंने ये भी बताया कि अब जैसे पैसा हमने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है और वो पैसा अगर माइनस के अंदर है आज के समय के अंदर, तो फिर इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है, जुआ है, फलाना है, वो सब कुछ वो लोग अपनी भाषा बोले। लेकिन आपको आपकी मेन परीक्षा यहीं पर है। अगर आप यहाँ पर घबरा गए, इस डिप के अंदर घबरा गए, तो जो यहाँ रिटर्न मिलेगा ना आपको, ये रिटर्न आप कभी नहीं मिला पाएंगे, आपको ये रिटर्न आप कभी नहीं बना पाएंगे। मार्केट के अंदर आपको ये ऐसी डिप आपको हमेशा आपको मिलती रहेगी जो ये डिप चल रही है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे अब यहाँ भी इतनी बड़ी डिप आई है, क्या ये मार्केट हमारा ख़त्म हो गया? मार्केट कभी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि ये एक आपके पास सुनहरा मौका होता है। जो भी आपके पास डिप मिलती है हमें, तो इस डिप के अंदर हमें माल को उठाना चाहिए, न कि हमें बेचना चाहिए। अब ये चार्ट है वो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का किसी भी स्टॉक के अंदर क्रैश आए तो आप उसको हल्के में नहीं लें, वहाँ स्टॉप लॉस लगा कर रखें पैसे। अगर आपका स्टॉप लॉस कवर हो गया तो आप ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। तो ये चार्ट है, ये एक इंडेक्स चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। तब मैंने इसको बोला है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे को रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, यहाँ पर रिस्क हमें रहेगा, हमेशा रिस्क रहेगा। लेकिन उस रिस्क को आपको मैनेज करना आना चाहिए। कैसे मैनेज करेंगे? उसके अंदर ये उदाहरण मैंने जो पहले वाला हमारा उदाहरण था, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। अगर आप समझना चाहें तो ये उदाहरण सबसे परफेक्ट है कि आप रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे। कारण है, आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्क ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। 6 साल करें या 7 साल करें, जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके पास कोई रिस्क नहीं रहेगा। वरना रिस्क रहता है, क्योंकि ये पैसा म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, इक्विटी में जाता है, वहाँ रिस्क तो रहती है। ये रिस्क आप देख सकते हैं, ये रिस्क है और क्या है। लेकिन जिसने यहाँ पर पैसे को इन्वेस्टमेंट किया उनकी यहाँ रिस्क मिली, लेकिन उसने जब ये पैसा लंबे समय तक रखा तो उसके बाद ये रिस्क फ्री हो गया। अब आप देखेंगे जैसे आज हमारा निफ्टी है वो लगभग यहाँ 24,000 तक चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर से करेक्शन है। लेकिन इसके अंदर करेक्शन आएगा तो कितना करेक्शन आएगा? यहाँ पर वापस मार्केट कभी नहीं आएगा। हाँ, करेक्शन आ सकता है, 30% 40% भी आ सकता है। ये कोई नहीं के अंदर कोई नहीं कहेगा कि नहीं आ सकता, लेकिन हमेशा मार्केट के अंदर लंबे समय के अंदर आप रिस्क को मैनेज कर लेंगे। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, रिस्क को मैनेज करना आप ज़रूर सीखें। उसके बाद आप देखें कि प्लान, अब आपको प्लान कौन सा लेना चाहिए।
एक तो रेगुलर प्लान होता है और एक होता है डायरेक्ट प्लान, दोनों के अंदर अलग अलग डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आप डायरेक्ट प्लान को लेंगे तो इसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है वो 0 पॉइंट, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 75% है, तो उसकी जगह अगर आप एक्सपेंस रेशो रेगुलर प्लान के अंदर देखेंगे तो आपको 1.05 इस तरीके का मिलेगा। मतलब रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो है वो हमेशा कम रहता है, और ये एक्सपेंस रेशो वही है जो आपके रिटर्न के ऊपर ही लगता है। एक आप चार्ज समझ सकते हैं, जैसे आप किसी प्लान को लेते हैं, जैसे आपने रेगुलर प्लान लिया तो ये प्लान आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगेगा, मतलब है कि आप किसी को कमीशन दे रहे हैं। चाहे आपने बैंक से लिया तो बैंक का भी अपना काम है, कमीशन लेकर काम करना बैंक का अपना काम है, वो उसका बिजनेस है। आपने किसी एजेंट से लिया या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया तो वहाँ पर आपको रेगुलर प्लान ही दिया जाएगा, और रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको भी तो कमीशन चाहिए। एजेंट फ्री में हमारे लिए काम थोड़ा ही करता है, नहीं करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान को लेना है। अब डायरेक्ट प्लान आपको कौन देगा? आपको, आप अपने आप से इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप डायरेक्ट प्लान को लेंगे। बैंक आपको रेगुलर प्लान देगा, एजेंट आपको हमेशा रेगुलर प्लान ही देगा, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। तो लंबे समय के अंदर एक्सपेंस रेशो से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे 5,000 रुपये की एक SIP करते हैं, आप पर मंथ करते हैं, आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपये का, और उसके अंदर आपका टाइम है लगभग 20 से 25 साल तक। तो इसके अंदर अगर आपने रेगुलर प्लान लिया हुआ होगा तो आपका लगभग 30 से 40 लाख रुपए आपको कमीशन के अंदर चला जाएगा लगभग। अब जैसे फ़र्क तो कितना पड़ा, लगभग 0.40%। ये कोई फिक्स नहीं होता है, हर किसी फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशो होता है। तो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के अंदर आपको लगभग ये डिफरेंस आपको हर समय रहेगा, या 0.25% भी आप मान सकते हैं। लगभग ये इतना आपको फ़र्क हमेशा रहेगा ही रहेगा रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के अंदर। इससे ज़्यादा भी रह सकता है किसी फंड में, और किसी के अंदर कम भी रह सकता है। तो अगर आप लंबे समय तक कोई भी SIP करते हैं, 20-25 साल तक, अगर आप 5,000 रुपये की भी अगर आप SIP करते हैं तो उसके अंदर आपको रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के अंदर जो 20 का अंतर होगा ना, वो लगभग आपका 30 से 40 लाख रुपए हो जाएगा। 30-40 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कभी भी आप फंड को सेलेक्ट करें तो कोशिश आप ये करें कि हमेशा आप डायरेक्ट प्लान को लें, उसके अंदर आपको बेनिफिट रहेगा। अब फंड मैनेजर है वो एक किसी भी फंड को बताते हैं, अब वो उन्होंने रेगुलर प्लान को बताया, एक फंड का नाम बता दिया और आपको रेगुलर प्लान दिलवा दिया, उनका कमीशन चालू है। क्या एक फंड का नाम बताने के अंदर इतना पैसा हमें लेना चाहिए? ये हमें सोचना चाहिए हमेशा। उसके बाद हम देख लेते हैं इमरजेंसी फंड को। आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करें तो आप इमरजेंसी फंड को हमेशा पहले सेव करके रखें। जैसे आप अगर इमरजेंसी फंड को सेव नहीं करेंगे, आपको किसी भी समय पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी फाइनेंशियल क्रैश भी आ सकता है। तो उस समय अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको जो भी, जैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको मैच्योर करना पड़ेगा। अगर आप बीच में मैच्योर करेंगे तो फिर आपको वेल्थ क्रिएट कहाँ से होगी, फिर हमें पैसा नहीं बना पाएंगे हम लोग। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट रखेंगे, आप SIP छोटी कर सकते हैं। आप अगर 5,000 की SIP करते हैं तो उसकी जगह आप 3,000 की या 4,000 की भी SIP कर सकते हैं, लेकिन उस SIP को निरंतर रखें, आप लॉन्ग टर्म के लिए अंदर रखें। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा और आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो कंपाउंडिंग से ही पैसा ग्रो होता है। कंपाउंडिंग एक दुनिया का 8वां अजूबा, ये भी आप समझ सकते हैं। मैंने ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कंपाउंडिंग के ऊपर, आप किसी का भी वीडियो देख लेना। ये ज़रूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरा ही देखें, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक रिटेल निवेशक जो नए नए मार्केट के अंदर आते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का समझ होनी चाहिए, उन्हें स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए।
जिससे वो आप अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपका रिटर्न कई गुना ज़्यादा होगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन बातों को आप ज़रूर से ध्यान रखें, ज़रूर से गौर करें। कुछ स्टेप है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका रिटर्न कई गुना ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।